क्या आपको पता है एलोन मस्क इन 2 टायरों पर चलने वाली कार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये कार ऐसी है कि अगर इसके एक ही साइड सभी लोग बैठ जाएं तो भी ये डिसबैलेंस नहीं होने वाली। और क्या आप जानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी की नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी की खोज 1914 में ही हो गई थी और 1960 में तो इस टाइप की कई सारी कारें लॉन्च भी हो चुकी है। इन कारों की बाकी 4 व्हील कार के मुकाबले स्पीड भी कई ज़्यादा हुआ करती थी और इनमें फ्यूल भी बहुत ही कम लगता था। और क्या आप जानते हैं कि इतनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसके कारण ये कारें स्टेबल रहती हैं और ये कैसे काम करती है? तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कमाल का एपिसोड। जायरो एक्स कार, ये कारें 1960 में लॉन्च हुई थी। ये कारें उस समय की बाकी कारों के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी, बहुत ही एरोडायनेमिक और मच मोर फ्यूल एफिशिएंट हुआ करती थी। इन्हें सेल्फ बैलेंसिंग कार भी कहते हैं। इन कारों का इंजन बैक साइड में होता था और ये कारें गैसोलीन से चलती थी। इनका जो फ्रंट साइड है उसी में ये कमाल का जादू छुपा है कि आखिर ये कारें बैलेंस कैसे होती है। इसे देखिए, ये जायरोस्कोप है। यही इस कार को स्टेबल रखता है, बैलेंस में रखता है और एक साइड गिरने नहीं देता। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये काम कैसे करता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस जायरोस्कोप पर भी नज़र डालें। ये बिल्कुल हमारे फिरकनियों की तरह है। जैसे हम शुरू में लट्टू घुमाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह है। जब ये रुका रहता है तो ये एक साइड गिरा रहता है, लेकिन जब इसे घुमाया जाता है तो इसे पेंसिल की नोक पर भी बैलेंस्ड किया जा सकता है। पर जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होते जाती है ये धीरे धीरे अपना बैलेंस खोता है और नीचे गिर जाता है। ये एक कुर्सी है जो कि किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है। हम इस पर एक व्यक्ति को बिठा देते हैं और उसके हाथ में एक घूमता हुआ, रोटेट करता हुआ बाइक का टायर दे देते हैं। जब ये व्यक्ति इस टायर को एक साइड टर्न करता है तो ये भी उसी साइड घूमने लगता है और जब ये इसे सीधा करता है तो ये रुक जाता है और वहीं जब ये इसे दूसरी साइड टर्न करता है तो ये भी दूसरी साइड घूमने लगता है। ये सब इस रोटेट करते हुए टायर का कमाल है। तो चलिए अब हम हमारी कार की ओर वापस चलते हैं। वैसे देखा जाए तो इस कार में सिर्फ 2 ही टायर है, तो इसलिए इसे एक साइड गिर जाना चाहिए था। पर जो इसके अंदर ये जायरोस्कोप लगा है ये इसे सीधा रखता है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। इसमें कई सारी लेयर्स होती है और एंडिंग में ये डिस्क होती है। इसका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है और हाइड्रोलिक पंप इसे 3000 आरपीएम पर घुमाते हैं, यानी कि 1 मिनट में ये 3000 बार रोटेट करती है। और इसी के इतनी स्पीड से घूमने के कारण ये कार बैलेंस में रहती है। इसके ऊपर ये जो कवर चढ़ा है इसे गिम्बल हेज़म कहते हैं और ये जो साइड में है इसे प्रेसिशनल रैम कहते हैं। इसी से इस जायरोस्कोप को कंट्रोल किया जाता है और टर्न किया जाता है। इसी के कारण कार टर्न लेते समय भी बैलेंस में रहती है। ये सारी चीज़ें इस जायरो हाउसिंग में फिट होती है और इस पूरे को इस कार के अंदर फिट किया जाता है। जब हमें कार को टर्न करना होता है तो साथ ही जायरोस्कोप को भी टर्न करना होता है। जब इसे टर्न किया जाता है तो जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि जब ये व्यक्ति इस बाइक के टायर को टर्न करता है तो ये एक साइड घूमने लगता है। उसी तरह जब इस जायरोस्कोप को भी टर्न किया जाता है तो ये कार एक साइड झुक जाती है। जब हम एक साइड से इस कार को धक्काते हैं तो ये जायरोस्कोप इसे फटाफट बैलेंस में ले आता है और जब हम दूसरी साइड से इसे धक्का मारते हैं तो ये तब भी इसे बैलेंस में ले आता है। चलिए अब देखते हैं कि जब ड्राइवर एक ही साइड बैठेगा तो क्या होगा। जब कार के एक ही साइड पर पूरा वजन होता है तो ये जायरोस्कोप थोड़ा सा टर्न हो जाता है, जिसके कारण ये कार बैलेंस में ही दिखती है। तो चलिए अब इस कार को चला कर देखते हैं। जब ये कार सीधी चल रही होती है तब तो ये बैलेंस में ही होती है, लेकिन जब इसे टर्न करना होता है तब इसके साथ ही इस जायरोस्कोप को भी थोड़ा टर्न कराना होता है ताकि इस कार एक साइड थोड़ी झुक जाए। और वैसे ही जब दूसरी साइड टर्न किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि जिस साइड ये टायर टर्न हो रहा है ये जायरोस्कोप भी उसी साइड टर्न हो रहा है, जिसके कारण ये कार थोड़ी सी झुक जाती है। इसकी स्लिप होने का कोई खतरा नहीं रहता है। तो चलिए अब इस कार को हम बंद कर देते हैं। लेकिन ये क्या, जब हम इसे बंद करेंगे तो जायरोस्कोप घूमना बंद हो जाएगा, जिसके कारण इस कार तो एक साइड गिर जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा।
जब हमें इसे रखना होता है तो बिल्कुल जिस टाइप से प्लेन में से 2 टायर निकलते हैं, बाहर आते हैं, ऐसे ही इस कार में से भी 2 टायर बाहर निकलेंगे और इसे स्टेबल रखेंगे, जिसके कारण ये कार बैलेंस में रहेगी और जब हमें इसे बंद करना होगा, रखना होगा, तो ये एक साइड नहीं गिरेगी। अगर आपको इन कारों को देखना हो तो आप यूनाइटेड स्टेट के टेनेसी में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इस लेन मोटर म्यूजियम में ये कार और ऐसी कई सारी कारें, पुराने ज़माने में चलने वाली कई सारे कारें देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इलॉन मस्क की इस 2 व्हील कार का भी एक ऐसा ही एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और मुझे यकीन है कि आपने इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन साथ ही उस वीडियो को उसी समय देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन की बाजू वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।